नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का एक अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 10। दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के डे 4 में, सेशन 4 में। सीज़न 10 का डे 4 आज हम टेलीकास्ट करने जा रहे हैं और आपको हम 3 ऑथर से इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, रूबरू करवा चुके हैं, जहाँ हमने 3 किताबों के बारे में जाना, 3 अलग-अलग टॉपिक्स के बारे में जाना और 3 तरह के पर्सपेक्टिव्स को और भी ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश की है। आप सबके कमेंट्स के लिए, आप सबकी लाइक्स के लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिसके थ्रू आप इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए एक बेहतरीन किताब और उनके साथ-साथ उनके ऑथर आपसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज की बुक का इंट्रोडक्शन भी मैं आपको दूँगी, लेकिन इससे पहले ऑथर के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगी। आज के सेशन के ऑथर एक विज़नरी इंजीनियर, पैशनेट एंटरप्रेन्योर और बॉर्न स्टोरी टेलर हैं। आईआईटी खड़गपुर से शुरुआत करके इन्होंने डेकेड्स तक फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री में इनोवेशन, क्वालिटी और स्टैंडर्ड एथिकल लीडरशिप का नया बेंचमार्क बनाया है। उनकी जर्नी रिसर्च लैब से लेकर जर्मन मल्टीनेशनल कंपनीज, फिर एक छोटे गैराज से खुद की कंपनी खड़ी करने तक फैली है। रियल लाइफ चैलेंजेस, फैमिली स्ट्रगल्स, टेक्नोलॉजी वैल्यू, इन सब को हमारे ऑथर ने एक इंस्पायरिंग नैरेटिव के रूप में बदलकर रीडर्स को दिखाया है कि ईमानदारी, मेहनत और क्लैरिटी ऑफ पर्पस से कोई भी लेगेसी क्रिएट की जा सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे आज की किताब के बारे में। आज जिस बुक के बारे में हम बात करेंगे दैट इज ये इनकी डेब्यू बुक है और ये सिर्फ फायर प्रोटेक्शन, बिजनेस या इंजीनियरिंग की कहानी नहीं है। ये एक जीवन यात्रा, एक लेगेसी, एक ह्यूमन स्टोरी है। इस किताब में ऑथर ने आईआईटी के दिनों में शुरू होकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जर्मन कॉर्पोरेट लाइफ, फैमिली बिजनेस और फिर अपनी कंपनी टेक्निको के जन्म तक की उतार-चढ़ाव की कहानी आपके सामने शेयर की है। इस कहानी में, इस किताब में आपको मिलेगा रिच इस किताब में आपको मिलेगा इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, फैमिली डायनामिक, इसके साथ-साथ में फेलियर्स और कमबैक। इन सब वैल्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे आज हम आज की किताब के माध्यम से। तो इस तरह से ये किताब हमारे आज के ऑथर की एक ऑटोबायोग्राफी कहा जा सकता है, वो है जिन्होंने अपने जीवन के जो संघर्ष के शुरुआती दिन है, वहाँ से लेकर के अब तक का जो सफ़र इन्होंने तय किया है, वहाँ तक की कहानी को बयाँ करने की कोशिश की है। इसके साथ-साथ में मैं आपको दोस्तों बता दूँ इससे पहले कि हम ऑथर को इस मंच पर लेकर आएँ, आज के ऑथर अपने आप में एक इंस्पिरेशन है उन सभी लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि अब बहुत समय हो चुका है, बहुत उम्र निकल गई है, अब मैं क्या ऑथर बनूँ, मैं अब क्या किताब लिखूँ? आज के जो ऑथर हैं, वो 83 इयर्स ओल्ड हैं और ये उनकी डेब्यू बुक है। अब आप सोचिए कि वो इस उम्र में ऑथरशिप में कदम रख रहे हैं, इस फील्ड में कदम रख रहे हैं और सक्सेसफुली अपनी बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। ये किताब अभी अमेज़न पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है और जब ये किताब लॉन्च होगी तो उसका परचेज़िंग लिंक भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। लेकिन इससे पहले इस किताब की जर्नी को जानते हैं ऑथर के माध्यम से, तो शुरू करते हैं सेशन और मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे आज के गेस्ट ऑथर को जिनका नाम है डॉक्टर पुलक दे। गुड इवनिंग पुलक सर, कैसे हैं आप? Yeah, feeling quite great as usual.
As always, I'm सर always आपका happy. बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आज आपकी बुक के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपकी इस पूरी जर्नी के बारे में हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू फील बीइंग एसोसिएटेड विद मेरी किताब मेरी कहानी? Yeah, it's a very novel things to me. So I'm learning from you and hope this will give some publicity to my effort. Your effort, it is going to be a joint effort. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह लोग ऑथर बनने का सपना देखते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते, लेकिन आपकी जर्नी सुनकर, देख कर के वो ज़रूर इंस्पायर होंगे और शायद अब शुरू करेंगे कि हाँ, हम भी ऑथर बन सकते हैं। सो सर मैंने आपको एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दिया बट वी रियली वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ, सो प्लीज़ लेट अस नो अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर जर्नी। प्लीज़ टेल अस। See, I myself see more of a product of changing India from the 40s to this 20s of this century. This time span over which India has changed, what we have changed, starting from a upper middle class young Bengali background, we have witnessed the Renaissance and we are the product of the Renaissance. We're deeply soaked in the kaleidoscope of domestically changing India and Bengal, all this. And from the day of India waking up to freedom हुँ, at हुँ। midnight, and after a traumatic journey, we have got the benefits of IIT, and education has been our priority in our family. We have gone to that. So my family is more steeped in the ancient knowledge as well as with a rational mind. That is the philosophy of our family. That is the of our family. हुँ, हुँ। ऑलराइट सर। सर आई नो कि बुक्स पढ़ना और बुक्स लिखना, राइटिंग करना और किताबों को पढ़ना, आई एम श्योर जब आपके समय में जब आप बहुत यंग थे, उस समय काफ़ी हमारे पास सोर्सेज़ थे कि हम किताबों को पढ़ते थे। लिखने का भी बहुत शौक होता था लोगों को, जो कि आज के समय में कम हो गया है। व्हाट डू यू थिंक कि रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स कैसे कितना इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ पर? It is very, very important, but family background is very important. राइट, In our family, 3 hours, the reading, writing, and arithmetic, that has been the basis of life. ओके। We are on one family from father's side, it's a family of teachers. The great grandfather was a Sanskrit teacher. Then all others studied. Grandfather, father, myself all studied in Presidency College, Kolkata, and like that to the best institutes. We हुँ, have हुँ। spent everything to be there and to do to learn and to propagate learning. Like for my grandson also, reading at least 10 minutes, 15 minutes a storybook at night is compulsory. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। Yeah. या राइट सर। सो इसी एज में अगर सर आप सही कह रहे हैं, अगर बच्चों में रीडिंग की हैबिट्स अगर डेवलप हो जाए तो बहुत कुछ उनकी माइंड में क्लैरिटी रहती है और एक होता है कि एक सपोर्ट होता है, एक माइंडफुलनेस आती है, कामनेस आती है आपकी लाइफ में। Yes. ऑलराइट। पुलक सर, हाउ डिड यू स्टार्ट योर राइटिंग जर्नी? इफ वी टॉक अबाउट दिस बुक, सो हाउ डिड यू स्टार्ट योर राइटिंग जर्नी? See, writing we're going on doing, whether from essays to technical documents to project reports, but that has been more of a part of a business document. Though I've been putting much more of myself and my knowledge into it, but that was not for public domain, हुँ, हुँ। more for the company, training of the company people, and for the project report to the customer, technical manuals, installation, with all those things. Those are the things that I have been doing. Never stopped writing or anything, even when हुँ, हुँ। I took up.
computer from the 80s itself, when the HCL computer came in. So with that itself, I have started IBM and all the, and gone myself fully familiar with the composing on the laptop or mobile. So gone into that, and that has helped me very much to write this journey. I had thought of long time. My main aim was to write a total handbook on fire protection, but right now, this small, maybe a storytelling, making a small start. So want to. वी आर वेरी ग्लैड सर टू नो कि आप इस एज में भी अपनी राइटिंग जर्नी को शुरू कर रहे हैं और लिखने का वो जज्बा है आपके अंदर, वो उत्साह है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कोई भी काम करने का उत्साह अगर होता है तो इसका मतलब हमारी लाइफ अभी लिविंगफुल है, अभी मीनिंगफुल है, लाइवली है पूरी तरह से, जो कि जो कि हमें आपसे बात करके पता चल रहा है। सो नाउ सर वी वांट टू नो हु हैज हेल्प्ड यू थ्रू आउट दिस राइटिंग जर्नी। Lot of encouragement from my friend and my colleague, Mr. Manoj. He has always been telling me to write something. Okay. Not specifically this or that, but he has been telling to write something. And I also had felt after my wife passed away long ago that as she had left some recordings in music for us to remember her, at least I can do whatever so that people can remember with few words. All right, sir. So now दोस्तों अब समय आ गया है कि हम पुलक सर की किताब के साथी से बातचीत करें। So मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मनोज जी को। नमस्कार मनोज जी, कैसे हैं आप? ऑफ कोर्स अच्छा हूँ। ओके मनोज जी, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। हम पुलक सर से बातचीत कर रहे हैं और इनकी राइटिंग जर्नी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इनकी किताब को लेकर? कैसा इस किताब को लिखने का सफर रहा? कहाँ से आइडिया आया और इस जर्नी में क्या कुछ रहा? थोड़ा बताएंगे प्लीज। आपका एक्सपीरियंस बताएंगे आप। पहले बता देता हूँ मैं, मेरा और उनका रिलेशन, मेरा और उनका एज डिफरेंस है 20 इयर्स। ओके, 20 साल का। और मैं उनका एक प्रोडक्ट सप्लाई करने में, ही वाज माय कस्टमर, जो मेरे से मटेरियल खरीदते थे। लेकिन पहला बार जब मिला तभी मुझे लगा, मैं चेन्नई में रहता था, चेन्नई इनके साथ मेरा ना पिछले जन्म का शायद रिश्ता है। पहला और ऐसे ही होटल में जहाँ पे क्या ब्रेकफास्ट में मिला था, मैं जानता भी नहीं था ये कौन है। किसी ने बोला इनको ऑर्डर मिला, आप जाओ उनसे मिलो। तो मैं नीचे गया, मुझे ये आदमी देख के मुझे लगता है ये कोई अपना वाला ही है, ही इज माय पर्सन whom I am searching। तो पूछा उनको, जो आप ही क्या डॉक्टर पुलक हैं? तो बोला हाँ। बस वहीं से शुरुआत हुआ। और उसको आप दोस्ती बोलिए या जिसको दोस्ती बोलते हैं, आजकल दोस्ती का बहुत इजी और ये हो जाता है। मुझे लगता है जिस रिश्ते में जैसे माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, वो छोड़ के जो रिश्ता होता है वो दोस्ती। और दोस्ती एक हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। वो मुझे दोस्त बोल रहे हैं, मैं उनको अपना फैमिली मानता हूँ। हम हमारा पूरा परिवार, मैं, मेरा वाइफ, मेरा बच्चा, मेरा डॉटर इन लॉ, मेरा डॉटर सन इन लॉ जो बाहर रहते हैं, हम लोग सब एक साथ रहते हैं। डॉटर इन लॉ, डॉटर बाहर रहती है, बट हम एक साथ रहते हैं। तो फैमिली जो बोलते हैं आज के दिन में बायोलॉजिकल, मैं उसको उतना नहीं मानता। पिछले कई सालों से, शायद 8-10 साल से हम लोग साथ हैं, एक साथ रहते हैं एक घर में। तो इसको आप क्या दोस्त बोलेंगे या फैमिली बोलेंगे? फैमिली है। पहले ये आप डिसाइड करिए। ये देयर इज और रिलीजन, ही इज हिंदू वेयर एज आई एम नॉट हिंदू। मेरा नाम मनोज चौधरी है, बट मैं जैन हूँ, राजस्थान से हूँ, मारवाड़ी जिसको बोलते हैं मारवाड़ी। हम प्योर वेजिटेरियन है। उनका बीफ पॉर्क छोड़ के बाकी सब चलता है। बाकी हम एक वही खाना खाते हैं। हमारा शादी ब्याह में मेरा फादर का रोल जो होता है, उनके बाद उनका साथ वो क्या बोलते हैं,
आपका जो होता है लेक्चर वगैरह, then my turn come. So it is open later. And in my family, whether my grandma is there, my maternal grandma, she also call him Jethu. Jethu means Bade Papa. So he is Jethu for even my customer has also started calling him Jethu. Okay. Now, like Mahatma Gandhi, Modi ji, like he is Jethu. In everybody speaks Jethu. Even my son also call him Jethu. Okay. Interesting. My मैंने मैं क्या बोलते हैं, मेरा सन के जो फादर इन लॉ है, they also call him Jethu, and Okay. everybody touches his feet. So वो मुझे दोस्त बोल रहे हैं, लेकिन इसको ही फैमिली बोलते हैं हम, और जहां पे 101% ट्रस्ट है। पता नहीं मैं मेरा फादर के लिए भी शायद इतना किया हूं या करूंगा, करता, ही इज नो मोर नाउ, और वो भी जब थे तो भी हम साथ में ही थे सब। ब्यूटीफुल मनोज जी। तो मदर को बोलता, तुम्हारा इस एज में तुम्हारा भाई तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारा जो काम करने के लिए, बट ही इज देयर, एंड हम एक साथ ऐसे रह रहे हैं पूरा फैमिली। इसको हम, मेरे लिए दिस इज फैमिली, दो ही इज नॉट ए बायोलॉजिकली एनीवेयर, बट स्पिरिचुअली, और तो जिसको रिश्ता बोलते हैं, क्योंकि जनरली एक हमारे देश में जहाँ पे एक कम्युनल, एक रिलीजियन, एक उससे जो चलता है, हाँ हमारे यहाँ पे भी है, ही इज बंगाली, आई एम मारवाड़ी, सो इन जनरल इन कोलकाता ऑल्सो द फील इज देयर, सामने सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, पीछे लगता है ही इज बंगाली, हाँ ये है, मारवाड़ी सोचते हैं वो ऐसा है वो ऐसा है, बट हमारा तो वैसा है नहीं। जी मनोज जी, तो आई एम श्योर जब पुलक सर ने किताब को लिखने के बारे में सोचा होगा तो आपके साथ जरूर डिस्कशन किया होगा, कुछ बातचीत की होगी। हाँ, तो ये रहा रिलेशन। हाँ, किताब लिखने के लिए कभी भी बोलता था मैं बोलता था हाँ, he reads a lot and on the contrary I don't read। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम है, I don't read, I don't write, हाँ, बट मैं बोलता बहुत, ठीक है। तो उनको कई बार बोलता था, बिकॉज हमारा इस लाइन में ही इज कॉल्ड एज ए गॉड ऑफ द फायर फाइटिंग का जो लाइन है, इसके अंदर बहुत लोग गॉड बोलते हैं। तब उन्होंने बोला नहीं, मैं मेरा सक्सेस स्टोरी लिखना चाहता हूँ, तो मैं तो उनको ये बोलता द जर्नी जस्ट बिगन है एंड वी हैव लॉन्ग वे टू गो। तो उन्होंने स्टार्ट किया है द लेगेसी, होपफुली another 5 years शायद और भी बढ़िया बुक लिखेंगे। ये जर्नी खत्म नहीं हुआ है, जस्ट अभी पिकअप लिया है, अभी जस्ट शुरू हुई है। इसके बाद और भी बहुत सारे बुक्स हैं लिखने के लिए, बहुत सारे राइटिंग प्रोजेक्ट्स आई एम श्योर सर शुरू करेंगे। मनोज जी, आप हमसे जुड़े और अपने व्यूज आपने शेयर किया और इतने सुंदर तरीके से आपने फैमिली के बारे में बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, आपने भी अपना टाइम देके हमारा बात सुना, उसके लिए थैंक यू सर। जी, सो पुलक जी, हमने मनोज सर से बात की और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, जिस तरह की जगह है उनके मन में आपके लिए, फैमिली के लिए। सो बहुत रेयर होता है आज के समय में एक साथ एक फैमिली में इस तरह रहना। नाउ हम आपकी बुक के बारे में अब जानना चाहेंगे पुलक सर। प्लीज लेट अस नो व्हाट इज द मैसेज ऑफ योर बुक एंड किस तरह आपने इस किताब को लिखा, क्या कुछ नया बताया है, सिखाया है, प्लीज बताइए। This book is about making of a dream from the childhood. I'm a dreamer, thinking more about futures and other things beyond these things in mind, and about other sort of a philosophical, and hearing all those things, reading or being, there was a group reading of Mahabharata and all that. So all those stories had left
lot of impression on me, and hearing about those characters from the Mahabharata, Ramayana, crying with Bharata and all that. So all those have left a lot of impression on me. And basically, as I was telling, that I'm the product of Bengal Renaissance. The changing India, what I have seen and how it has changed me and my interaction with the Mhm. total in business. I've traveled about whole of India, outside India, all the continents. So it, this thing wanted to jot down whatever I have learned or whatever I have felt. This is the thing. So this book about creating a dream, making of a dream, creating the story of creating an institute which will live on beyond me, which will do work in an ethical, make a thing of quality, make things built to last, that will last for a long time beyond us. Not only the book, the institute, its products, its men, all my employees also have gone out and they are more like alumni to me. Many they are still, they have gone to much, much larger organization, heading their fire protection division, but they keep in touch with me. So Mhm. the purpose of my life or the book or everything is something else, to create something of value to the society. It is not big talk. I have tried to serve my thing, whatever possible. I am not a big man. ग्रेट सर, सर ग्रेट। एक्चुअल में आपकी बुक अपनी बुक के माध्यम से अपनी आपकी जो जर्नी रही है बचपन से लेकर के आपने कितना कुछ सीखा, उसके बाद कैसे इम्प्लीमेंट किया, चैलेंजेस आए लाइफ में, संघर्ष आए जिनका आपने सामना किया, उन सब की कहानी को आपने बुक में संजोने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पुलक दे से और जिनसे हम इनकी किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये किताब उनकी एक तरह से ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। वैल्यूज़ को, एथिक्स को हमेशा इन्होंने साथ रखा है और बचपन से लेकर के अब तक के सफ़र में इन्होंने इन सब चीज़ों को अपनाने की कोशिश की है। लाइफ में वैल्यूज़ को हमेशा प्रायोरिटी दी है, फैमिली को प्रायोरिटी दी है और संघर्ष और जीवन में कुछ ना कुछ नया करते रहना, नया सीखते रहना और इसका यही उदाहरण है कि आज के समय में भी ये किताब लिख रहे हैं, एक ऑथर बन रहे हैं और इस फ़ील्ड में कदम रख रहे हैं, सो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। अम, पुलक सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, हाउ डिड योर अर्ली इयर्स एट आईआईटी खड़गपुर शेप योर थिंकिंग, डिसिप्लिन एंड लीडरशिप स्टाइल? See, the life in IIT and life in Kharagpur, and that was in the beginning days of Kharagpur. And there was tough competition, very stiff competition, different life, lots of studies, change in environment. I went from a Bengali medium school, college, हुँ, though presidency, but still it was a different atmosphere. It was not so much of competition, lots of studies, homeworks, assignments, work, hostel life, and learned lot of things from the hostel mates, not हुँ, only हुँ, from the अच्छा। at the institute. There were lots of outdoor activities from the हुँ, हुँ, batchmates, hostel mates, from everywhere. I was learning from the nature. It was a different nature. The garden, maintaining the hostel garden, then going to the library. It was a huge library was at हुँ, my, हुँ, and I enjoyed my time with the books also there. So every minute I tried to absorb all that. But what I feel that, yeah, many things had been told that it's not हुँ, possible. And there ओके, I had gone with the idea that my dictionary, as my father told, and with the life of Napoleon,
there is nothing in my dictionary called impossible. Okay. That is all my life's mission. That if I decide to do something, I'll do it. That is all. Great, This great. thing, अपने आप में, yeah. it's the all. Finally, it's what God wills you to do. But you can try. So, yeah, please go ahead. यस सर। सर मैं कह रही थी कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बड़ी लर्निंग होती है किसी भी चाइल्ड को अपने पेरेंट्स के थ्रू मिलती है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर शुरू से ये चीज़ उसके माइंड में एक घर कर जाए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो लाइफ में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। जो बाउंड्रीज़ होती है, जो बैरियर्स होते हैं, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं एक चाइल्ड के लिए। जी। सो नाउ पुलक सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, what major technical and emotional hurdles did you encounter when you first stepped into the fire protection industry? Fire protection industry, I have told of the dramatic things that Okay. have happened to us. The drama of trying to enter family business of my uncle and work out the way we had thought with the enthusiasm. I had left the multinational job and come over from Bangalore to Kolkata, and things did not turn out the way it was thought. So it was a first major lesson in the life with this. I've been learning many things, but this was a different thing in so-called business. Okay. So we also know about your family business. How did you Yes. step into your family business and how did you start this? No, first is before starting, there was a bigger organization existing with my uncle, which was doing fire protection. And he called me out from Bangalore, as I was telling, to come over and join him in that business. So I came back. My brother was already there in it, but there was a lot of, particularly when I came, my way of thinking and his way of running the business completely clashed. Okay. His philosophy, he did definitely believe in making money with, but my idea was not of that. So all those things, there was immediate clashes started coming, and then during certain family incidents, there was a total breakdown. Even there was a vertical split along the family and all that business. So we had to start new, completely new, absolutely de novo, without any capital. Myself and brother started this thing with our way of doing business, with quality, with integrity, and that is with a different this thing. This is the under the name of this Technico. The other one was Technico India. We came up with the name of. All right. But these are not so important. These things, I feel, the making of the own thing, this was only a hurdle, just a occasional hurdle happens. I will not even call it a challenge. We have overcome all that. So more interested in the technical challenges and that thing. That is more important to me because fire protection industry was just starting. The safety, fire and safety and all that idea, concepts, the requirements of that was in a very low level, and I wanted in the much higher level in the automatic systems for bigger risks, total protection, so that I can contribute something with new ideas, new things. Right. Right. Okay. Now, sir, what key lessons did you learn in your life journey? Any advice for youth? You want to say something to our youth?
Yeah. To the youth, my only thing is that first you have to decide whether you are a risk taker in life, whether you like adventures. Yeah. Trying to do these things in Indian, say the jungle of Indian business or the jungle of bureaucracy and all those things, they are there. They are all the things, all the problems. As I learned that more about family and all those things did not work out that way, but it worked out somewhere. From somewhere, my friend came, he invested money. From somewhere, Manoj came, he put his whole life with me. So these things is coming from somewhere else. I, it is, it's, what can I say? If you do well, there is sure somebody to help you Right. out there. And Mm-hmm. definitely, no one should lose heart in a single incident or some misfortune. One should not lose heart. Go ahead, do what one is set out to do it. ओके सो सर नाउ अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसे हमने नाम दिया है ऑथर स्कॉलर मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी आपसे क्विकली आप उसका क्विकली आंसर देना हम शुरू करें Yeah, okay. सो मेरा पहला सवाल है आपसे व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस फॉर यू Real happiness is just enjoy the work. I'm always happy. I feel happy with nature, with myself, telling, praying to the God in the morning, doing the Gayatri recital. So from that moment itself, try to connect with nature, with beauty of life. This life itself is a great opportunity. So I'm always happy. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रू फ्रेंड True friend has this definition has long ago been defined by Chanakya that you one who is with you in Durvikshe, Rajandare, everywhere. Someone is with you, Shasha nature, someone who accompanies with you in the death chart. So he is someone that is friend who takes part of you along with all your happiness and sorrow. That is Rajandare, ओके Shasha nature, everywhere. ओके अगला क्वेश्चन डिफाइन योरसेल्फ इन वन वर्ड Myself, जी just just trying to myself is as God has put me to do something, I'm doing that only. Jatha niyokto asmi tatha karomi. As I have been told to do, I'm doing it. ओके अगला सवाल when you stuck somewhere how do you motivate yourself Then I become more determined. If I'm stuck, like it is the difficult problem in say geometry or mathematics or any Mhm. problem in life, for me, problem is to be solved. There are the methods of solving problem. First, identify the problem, analyze Mhm. it, whether there is a problem, whether there can be a solution. There are certain problems in life which you cannot say. Say like mother-in-law, daughter-in-law relation Right, right. and things like that. There are certain things, so we should not break our head into those things. But I know about using steel in a better way, doing something, making a product, designing a system. What I can do, I can do. I'll try to Okay. do that. Last question, my last question. What is your dream project? Dream project has been to make a really good, ideal fire protection system which will cost less, which will work very well, which will be ideal. People should be used, everybody should use, every plant should use like that to make an ideal product. That is the dream. Mhm.
Okay, all right. So now, sir, this segment is finished here. My next question is for you. Any book you want to recommend to our audience, to our readers? No, I know of only one book which I can recommend to anyone. That is the Gita. Okay. Only Bhagavad Gita I can recommend. Other things are all there to read. There's an ocean of books. Myself, I've got more than 10,000 books in the library, in my personal library. So accumulated over generations, everything is there. So Mm-hmm. I do not think I suggest, say, Mahabharata, Ramayana, everything is there. But Mm-hmm. for someone in the working life, we are more in the working life, we have to do something for the society. So the guide for work, the solution of your disputes in mind, which way to go, what to do, what not to do, that is very clearly laid down there. You, I started from the Okay. college. My grandfather gave it to read at least one sloka a day, and that has been Okay. my whole life. And I do not discuss with others this thing. I do not feel myself any much Mm-hmm. knowledgeable or anything. But I'm observing, I'm learning from Rabindranath and all these things, this philosophy of life with beauty, appreciating life with beauty, and do something beautiful. That is, this office, my friends have made it so beautiful. Chamber, everybody comes and appreciates the office. Factory, like that. So we try to, whatever possible, the relation with our staff, we have made Mm-hmm. it more family like, so that Very there good, is sir. a of trust and other things. They know Mm-hmm. that in case of trouble, we are there. So this Okay. is the feeling I Beautiful, wanted sir. to give it. This thing, Okay. whatever. Now, sir, any future plans regarding your writing? किसी और बुक पर भी आप सोच रहे हैं लिखने के बारे में इस किताब के बाद? There are two ways of thinking. One is about what I had originally thought about in my technical knowledge, putting it down, that thing, and also these other things which I could not discuss in this book, my childhood days, school days, so many friends, so many things I lost away, my love life, where Mm-hmm. I lost it. So whatever is Okay. that, Yes. there, So, if possible, all right. सर God एनी has given me कॉन्टैक्ट chance. डिटेल जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? Yeah, my email address is there. ओके, या वी कैन सी। फ्रेंड्स, अगर आप पुलक सर से कनेक्ट होना चाहते हैं, इनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं या फिर इनकी किताब के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल हमने आपके साथ शेयर की है। आप इसको नोट कर लीजिए और आप इनसे ईज़िली कनेक्ट हो सकते हैं। पुलक सर, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, अपने फैमिली बिज़नेस को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के, आपने बहुत अच्छे अपने साथी से हमने इंट्रोड्यूस करवाया, इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप इस मंच पर आए, आपने अपना टाइम दिया, अपने वैल्यूज़, अपने एथिक्स आपने हमारे साथ शेयर किए। कोई एक मैसेज आप देना चाहेंगे इस प्रोग्राम में हमारी ऑडियंस को, हमारी टीम के लिए, जो भी आप कहना चाहें, प्लीज़? Yeah, the simple message is one should go ahead in life without fear, with commitment. One should go ahead. One should not be afraid. This is what I tell my children. I tell my employees who newly join. One should not be afraid in life. That हुँ, is हुँ। the main thing. Whether it's a government servant or anybody, the simple request is do not be afraid of anything. ऑलराइट। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आप हमसे जुड़े और हमारे साथ अपनी जर्नी आपने शेयर की एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर राइटिंग प्रोजेक्ट्स एंड आपसे हम दोबारा से मिलेंगे। थैंक यू सो मच वन्स अगेन।
थैंक यू। सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन डे 4 हमने कंप्लीट कर लिया है डॉक्टर पुलक दे सर के साथ और सर के साथ बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। जिस तरह के इनकी लाइफ एक्सपीरियंस रहे हैं और जो लाइफ इतनी लॉन्ग लाइफ के अकॉर्डिंग इन्होंने जो हमारे साथ में एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जो सीख शेयर की है, जो लर्निंग्स शेयर की है, उनको सुन करके बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा इस सेशन के माध्यम से। लाइफ हमें बचपन से लेकर के हम बड़े होते हैं, अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं, अपनी फैमिली बनाते हैं, फिर हम और आगे जाते हैं। इन सब चीज़ों में हम सैकड़ों बार कितने सारे एक्सपीरियंसेस से गो थ्रू होते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन एक्सपीरियंसेस को कैसे लेते हैं। हम पॉज़िटिवली लेते हैं उनको उनको हम उत्साह के साथ लेते हैं, एक एक एज़ अ लर्निंग के रूप में लेते हैं, एक सीख के रूप में लेते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है और वैसे ही फिर हमारी आगे की लाइफ शेप होती है। और सर से बात करके ये साफ लगता है कि सर ने अपनी पूरी जर्नी में अपने आप को हमेशा लविंगली रखा है, अपने हमेशा जीवंत रखा है, उत्साही रखा है, तभी वो आज के समय में भी नई-नई चीज़ों को सीख रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, साथ में बुक्स लिख रहे हैं। सो अपने आप में ये बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। सो आई एम श्योर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ-साथ में सुपर पावो ऑथर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ-साथ में अगर आप इसी तरह से एज़ अ गेस्ट हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे अगले सीज़न मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 11 में, तो अगर आप एनरोलमेंट कर लेते हैं इसी सीज़न के दौरान मतलब 10th सीज़न जब तक चल रहा है तब तक एनरोलमेंट कर लेते हैं, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो देर मत कीजिए, अगर आपका ऑथर बनने का सपना है और अपनी बात को, अपनी बुक को लोगों के साथ साझा करने का सपना है, तो ये मंच आपके लिए ओपन है। मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। सीज़न 11 के लिए आप सीज़न 10 के दौरान ही एनरोलमेंट कर लीजिए। अर्ली काम करने का अर्ली बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ-साथ अगर आप वर्चुअली ना करके अगर फिजिकल पॉडकास्ट करना चाहते हैं, फेस टू फेस अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, फेस टू फेस बातचीत करना चाहते हैं, सो सुपर पावो ऑथर पॉडकास्ट मंच आपके लिए अवेलेबल है। आप वहाँ आकर हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं और ये कैसे होगा इसके लिए एक लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप वहाँ जाइए और आगे की डिटेल्स आपको ईज़िली मिल जाएगी। सो मिलते हैं कल आपसे एक और नई बुक के साथ, एक नए ऑथर के साथ। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 10 जहाँ हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।